में। तो इस बार आपका जो एडमिशन हो रहा है वो ई प्रवेश के थ्रू हो रहा है, नया पोर्टल आया है एंड इसका जो फर्स्ट राउंड है वो भी खत्म हो चुका है। अब ऐसे में काफ़ी सारे डाउट्स रह गए थे बच्चों के कि फर्स्ट में हमें जो कॉलेज दिया गया है, जिस कोर्स में हमारा एडमिशन हो रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, कि हम सेकंड राउंड में बैठ सकते हैं। तो उसके यहाँ पर कुछ कंडीशन है, कुछ अपडेट्स भी सामने आ रही हैं, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में ही सेकंड राउंड की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी थी, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, वरना आगे जाके फिर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियमों में चेंजेस किए गए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, ई प्रवेश का फर्स्ट राउंड पूरी तरीके से खत्म हो गया है, यानी कि 12 जून को इसकी मेरिट आ गई थी, रात को आई थी। तो जिन बच्चों को भी अलॉटमेंट आ गया है, 18 तारीख थी आपके पास, अगर आपने वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की है, फीस सबमिट की है उस कोर्स में, उस कॉलेज में, तो ऐसे में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया होगा। बट यहाँ पर काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आया ही नहीं था, या फिर नाम आने के बाद भी उनको उस इंस्टीट्यूशन में, उस कोर्स में एडमिशन नहीं चाहिए जो कि उन्होंने चॉइसेस की थी, या फिर चॉइसेस के अदर उनको कोई ऑप्शन दिए गए हैं, किसी अदर कॉलेज, अदर कोर्स का उनको अलॉटमेंट दिया गया है। तो ऐसे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप सेकंड राउंड में बैठ रहे हैं। तो फर्स्ट में आपको सेकंड राउंड के डेट्स बता देता हूँ। देखिए, इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, 18 जून तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाते। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उनको यहाँ पर सेकंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, उनको बस चॉइसेस भरनी थी। तो आपके डॉक्यूमेंट तो वैसे भी ऑलरेडी वेरीफाई होंगे, तो चॉइसेस आपने भर दी होंगी। जिन बच्चों ने सेकंड में रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको यहाँ पर 2 से 3 दिन वेट करना रहता, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, देन आपने भी यहाँ पर चॉइसेस भर दी होंगी। अब आपकी जो मेरिट आएगी वो आएगी 24 जून को। अब ये तो आपकी आ जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करना है, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है। फर्स्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है, तो सेकंड में चांसेस होते हैं कि आपका नाम आ जाए, क्योंकि फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ गया है वो काफी हाई गया है इस बार। कुछ अपडेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन के मैं आपको कट ऑफ ही दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज में कितने कितने कट ऑफ पर बच्चों का एडमिशन हुआ है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। वैसे तो एक अपडेट ये भी आई थी, काफी सारे इंस्टीट्यूशन का जो कट ऑफ है वो बच्चों को बताया ही नहीं गया, कहीं पर पोस्ट ही नहीं किया गया, तो बच्चों को आइडिया नहीं हो पा रहा है कि सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना किया जा सकता है। बट फिर भी फर्स्ट से तो कम ही जाएगा, यानी कि अगर आपके थोड़े कम परसेंटेज भी हैं, तब भी सेकंड राउंड में आपके मेरिट में नाम आ जाएगा, यानी कि आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। थर्ड राउंड भी आपके पास है, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा राउंड भी मे बी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसमें भी आपके नाम आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात कर रहा था, जो कि नियम में चेंज हुआ है, वो ये है कि जिन बच्चों का नाम फर्स्ट राउंड में आ गया था, फर्स्ट मेरिट में आ गया था, जो कि उन्होंने चॉइसेस की थी उसी में आया है, एंड अगर उन्होंने उसी इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन नहीं करवाया, तो ऐसे में उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, एंड आगे सेकंड राउंड में भी उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। यानी कि मनपसंद आपकी डिजायर्ड जो चॉइसेस थी उस पर आपका एडमिशन हो रहा है, तो फिर ऐसे में आप सेकंड राउंड में नहीं बैठ सकते हैं। बट अगर आपका अनडिजायर्ड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हुआ है, अनडिजायर्ड कोर्स में हुआ है, तो ऐसे में आप चाहे तो उस सीट पर एडमिशन ना करवाएं, वहां पे जाके फीस सबमिट ना करें, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड आप सेकंड राउंड में बैठ सकते हैं। यानी कि सेकंड में आप चॉइसेस भर सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपनी चॉइसेस से जो इंस्टीट्यूशन भरे हैं उसमें आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है, तो फिर आप सेकंड में नहीं बैठ पाएंगे। बट आपने जो भरा था, जो भी चॉइसेस आपने फर्स्ट में भरी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूशन नहीं दिया गया है, तो ऐसे में आप सेकंड में फिर बैठ पाएंगे। तो डिफरेंस यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि काफी बच्चों का नुकसान भी हो सकता है। फर्स्ट राउंड में जो बच्चे छोड़ देंगे सीट, और जो कि उनके डिजायर थी, उन्होंने ही चूज की थी, तो ऐसे में सेकंड में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर आपका एडमिशन कैसे होगा उसके भी कोई भी जानकारी नहीं है। तो अगर आपका फर्स्ट में नाम आ गया है, तो जरूर से जाके आपने एडमिशन करवाया होगा। सेकंड राउंड का अगर आप वेट कर रहे थे, तो आपको 24 तारीख तक वेट करना है। 24 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा सेकंड का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जाकर एडमिशन करवाना होगा। बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, काफी बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, या फिर 1-2 डॉक्यूमेंट हम बार बार अपडेट कर रहे हैं पर वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको जाना है, जो भी यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर आपकी मदद की जाएगी, जो भी आपके सही डॉक्यूमेंट है उनके साथ आपको उन सेंटर पे जाना है, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देंगे। सेंटर आप कैसे देख सकते हैं, तो ई प्रवेश की वेबसाइट पर काफी सारे सेंटर दिए गए हैं, वहां से आप पता कर सकते हैं। बाकी कुछ बच्चों के साथ ऐसी भी कंडीशन बन रही है कि फर्स्ट राउंड में उनका नाम तो आ गया है, पर उनको वहां पर एडमिशन नहीं चाहिए। तो जहां पर भी आपने अपना अलॉटमेंट चेक किया होगा, वहां पर आपको एक बटन दिखेगा कि जो भी सीट हमें दी गई है, जो भी अलॉट की गई है, उस पर हमें एडमिशन नहीं करवाना है, उसको आपको बटन को दबाना रहेगा। उसके बाद ही आप सेकंड में बैठिएगा, तभी चॉइसेस के ऑप्शन आपके पास आएंगे, एंड सेकंड में आपका एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे को फर्स्ट में भी सीट दे दी गई, सेकंड में भी दे दी गई। फर्स्ट में जो सीटें बच जाएंगी वही आपको सेकंड में दी जाएंगी, सेकंड में जो सीट बचेंगी वो आपको थर्ड में दी जाएंगी, बाकी थर्ड में जो बचती हैं वो फिर आगे आपको दी जाएंगी। तो उन सब के बारे में अपन आगे की वीडियोस में बात करेंगे। डेट का खासकर ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते